जिस तरह से जनता अनिल कपूर का विरोध कर रही है, लग रहा है झक्कास होस्ट के दिन बदलने वाले हैं। अनिल कपूर ने बिग बॉस के घर के अंदर अपना दोगला चरित्र दिखाया, जिसके बाद जनता भड़क गई। क्या हाल चाल है सबके। तो भाई कल से ना अनिल कपूर जी की बात ना बड़ी खटक रही दिमाग में। उन्होंने बोला कि उठ के बोल के अपने टैलेंट के बेस पे जज करें। भाई टैलेंट है, जब तो बंदा वहां बैठा है और कर क्या रहा है। उसके पापा कौन से अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन है, जो एक फोन गया बंदा बिग बॉस में, समझ रहे हो भाई। और सपोर्ट कौन करेगा भाई? पाकिस्तान तो आएगी सपोर्ट, जो फैन बेस उसका है, जिस फैमिली में वो रहा है, जो लोग उसको जानते हैं किस तरह का बंदा है, कोई तो सपोर्ट करेंगे। मेरे तो बात समझ में नहीं आई भाई, और सारी मर्जी है। कटारिया को टारगेट किया और ये कहा कि कटारिया को कोई भी एल्विश का बंदा, एल्विश आर्मी का कोई भी इंसान सपोर्ट नहीं करेगा। कटारिया से खड़े होकर बुलवा भी दिया कि आपको कोई और सपोर्ट ना करे, आप अपने दम पर खेलिए। तो वहीं दूसरी तरफ नेजी के लिए, जो कि नेजी नहीं है लेजी कहना चाहिए, जिन्होंने कोई एंटरटेन नहीं किया है, बोरे की तरह इधर से उधर खिसकते रहते हैं पूरे बिग बॉस के अंदर। और रैप तो कौन उनका पसंद करता है भगवान ही जाने, एक दो रैप करने से कोई भगवान नहीं हो जाता है। और नेजी को कौन जानता था बिग बॉस में आने से पहले। अब वो इंसान जो कहता है भाई मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, कुछ दिन के लिए आता हूँ, गाना बनाता हूँ, फिर चला जाता हूँ, मतलब काम ना मिले तो बोल दो कि अंडरग्राउंड हो जाता, उसे समर्थन दिलवाया जा रहा है। रफ्तार, राघव मंच पर, उसी मंच पर जहां पर अनिल कपूर खड़े हुए, उसी मंच पर बोल रहे हैं तुम तो सिस्टम से भी क्रेजी हो, ये हो वो हो, जम जम कर तारीफ की जा रही है, भर भर के गीत गाए जा रहे हैं उनके लिए। तब इनको दिक्कत नहीं होती है, तब सब कुछ सही है। जब रफ्तार ये बोलते हैं तुम घर के अंदर खेलो, मैं बाहर देख लेता हूं, तब अनिल कपूर उस पर नहीं टोकते हैं। लेकिन इन्हें प्रॉब्लम एल्विश आर्मी से हो जाती है। जी बाबा जीत के आना, पूरी कम्युनिटी तैयार खड़ी है हमारा। एक नंबर बाय, अपन तैयार है बाहर, तू बस अपना लगा सबसे खतरनाक बम्बई 70। अब इसीलिए जनता अनिल कपूर का विरोध कर रही है कि आप तो दोगलापंती कर रहे हैं। पॉलमी ने भी बिग बॉस के घर के अंदर ये सवाल खड़ा किया कि शिवानी ने मुझे जब कहा कि तुम जैसी लड़की, तब तो उस पर किसी भी तरीके से आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैंने घर के बाहर किसी को कुछ बोला होगा, जहां पर मैं किसी को नहीं जानती थी, वो आप लेकर मंच पर बैठ गए और वो आप उसको सुनाकर ताकि घर में लड़ाई हो, उसको लेकर आप जज कर रहे हो। तो ये सिर्फ टीआरपी का गेम है। और किस तरह से एल्विश के दोस्त कटारिया को और विशाल पांडे को डस्टबिन में खड़ा कर दिया गया, उन्हें ऐसा टास्क दिया गया। बाकी तो किसी को आपने टास्क नहीं दिया। अरमान मलिक, आप सोचिए, जिनको लेकर इतना ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसे इंसान को घर से बाहर किया जाए, उन पर कोई आपत्ति नहीं है, उनसे कोई सवाल नहीं है, उनके पुरानी लाइफ को लेकर कोई सवाल नहीं है, उस पर मुद्दा नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, कटारिया, विशाल पांडे, इन्हीं लोगों को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि इनके पास समर्थक हैं। विशाल पांडे की भी फैन फॉलोइंग है और कटारिया के पास तो एल्विश आर्मी है ही। सबसे ज्यादा टारगेट तो कटारिया को ही किया जा रहा है। और नेजी जो कि हैं लेजी, उनके लिए तो देख ही रहे हैं, दिल खोल कर समर्थन किया जा रहा है। लग रहा है एमसी स्टैन की तरह इन्हें भी जिताने का प्लान है। लेकिन बिग बॉस भूल जाएं, अगर वो वोटिंग बंद कराएंगे तभी ये संभव हो पाएगा। अगर वोटिंग के आधार पर किसी को चुनना होगा तो फिर कटारिया ही नंबर 1 पर है। कोई भी गणित आप लगा लीजिए। और देखिए अनिल कपूर, इनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर ये दाऊद के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि सोनम कपूर को कई बार ट्रोल किया गया है इसको लेकर कि आप देखिए जो देशद्रोही है, आतंकवादी है, जो गद्दार है देश के लिए, उसके साथ ये लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा मैटर करता है। और भी कई आरोप अनिल कपूर पर लगाए जा रहे हैं कि जो डी कंपनी है उसके इशारे पर ये शायद काम कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की चीजें, हरकतें ये कर रहे हैं। और टारगेट उन लोगों को किया जा रहा है जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के लिए बोलते हैं। एल्विश यादव ने रफा की हवा निकाल दी थी, जो एक प्रोपेगेंडा रचा गया था। शायद इसीलिए इन लोगों को दिक्कत एल्विश आर्मी से है। ये भी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। वहीं पर जनता भी, जो क्रिएटर्स हैं, वो भी भड़क गए हैं। मनु पंजाबी, आपको याद होगा, इन्होंने भी बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त मोनालिसा और भी कई सारे लोग थे, उस टाइम पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कौन सा सीजन था मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने भी इस पर जमकर क्लास लगाई है अनिल कपूर की बिग बॉस की। क्या कहा है, चलिए सुनाते हैं, सुनिए। आज मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मुझे कोई खिलाफत नहीं है, तो सेम टाइम आप खुद अनिल सर आप खुद भी यहाँ पर रेगुलरली नेजी के लिए आज
और क्या बात है, मुझे 2 लाइन और ऐड करके सुना दो, मजा आ गया। और यहाँ पर रफ्तार आकर के रेगुलरली उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हम बाहर संभाल रहे हैं, तो अंदर संभाल रहे हैं, हम सब लोग तैयार हैं, ये गजब का रैपर है, तुम लोग सोच नहीं सकते इसने उस लेवल की लाइफ में प्रॉब्लम्स और लड़ाइयां देखी है जो इसके आसपास कोई आ ही नहीं सकता। सिर्फ बॉम्बे का ही नहीं, पूरी दुनिया का मतलब इंडिया का सबसे अच्छा रैपर है ये, अलग आदमी है, अफलातून आदमी है। अनिल कपूर सर भी साथ में वाहवाहियां कर रहे हैं। यहाँ पर राघव भी आता है, राघव आकर के बोलता है अपना भाई अंदर है, और भाई के बारे में बोलता है, नेजी को सपोर्ट करता है, नेजी के बारे में बात करता है, नेजी को समझाता है कि हम लोग नेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कटारिया को अगर एल्विश या व्हाटएवर फैन फॉलोइंग्स अगर सपोर्ट कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मेरे नजरिए से मुझे दिखता है कि होस्ट भी रेडी हो जाता है साथ में ये सारी बातें बोलने को, होस्ट भी खुश हो रहा होता है, होस्ट भी 4 लाइन सुनना चाहता है। तो सेम टाइम अगर इनके फैंस इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि खुले में आकर के लोग कह रहे हैं कि हम अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई ये लोग तो फिर भी थोड़े दूर के भाई होंगे। मतलब नहीं कह रहा हूं कि दूर के होंगे, बट रफ्तार और नेजी का लास्ट कोलैबोरेशन या लास्ट गेट टुगेदर या लास्ट मीटिंग या लास्ट फोन कॉल शायद हम लोगों ने देखा नहीं देखा हो, लेकिन यहां पर ये तो साथ ही रहते हैं, एक साथ ही व्लॉग बनाते हैं, एक साथ ही उठते बैठते हैं। तो फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपन है ना थोड़ी सी ओवर ट्राई कर रहे हैं कि मतलब again I am saying I am not against on Nezy, but same time I just want to say if Elvish is helping Kataria or Elvish fans are helping Kataria, what the in this problem क्या है? क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है ना। न सिर्फ मनु पंजाबी बल्कि और भी क्रिएटर्स हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जनता खुद क्रिटिसाइज कर रही है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये गलत है, और जिस तरह से टारगेट कटारिया को किया गया है इसे साफ दिख रहा है कि बिग बॉस फेयर नहीं बल्कि अनफेयर खेल रहे हैं, वो खुद फेयर नहीं है। सुनिए सोशल मीडिया पर जनता क्या कह रही है। भाई एल्विश भाई नहीं, लेकिन कटारिया भाई तो बिग बॉस में है ना, लेकिन सिस्टम तो राव साहब का ही है पूरा। तो भाई देखो राव साहब जितने अपने हैं और जितना एल्विश आर्मी है सब जाके सपोर्ट करना, बाकी तुम्हारा भाई अपडेट रहेगा और सिस्टम एकदम हैंग करके रखेंगे। और एनसीआर में ही अपने और राव साहब का क्षेत्र है ये भी पूरा एनसीआर, तो जलवा बखेरे रहो, सिस्टम हैंग करते रहो, बाकी सिस्टम और राव साहब जिंदाबाद करते रहो। तो आप सुन रहे थे इस व्यक्ति को। एक और व्यक्ति सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियोस काफी उसकी सोशल मीडिया पर चल रही है, उसका भी यही कहना है कि ये गलत है। अनिल कपूर पर भी उन्होंने सवाल उठाया, सुनिए। देखिए हम बिग बॉस वालों से बड़ा दोगला कोई नहीं है। कटारिया को हम लोग बोल रहे हैं कि एल्विश आर्मी का सपोर्ट ना ले, खुद कंटेंट देके लोगों का प्यार कमाने की कोशिश करे, लेकिन दूसरी तरफ इतने सालों से हम लोग अपने चैनल के फेसेस को फेवर करके उनको घर में रखते आए हैं। चाहे वो घर में कुछ भी ना करें, चाहे उनको वोट्स भी ना मिले, लेकिन हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो घर में टिके रहें। एल्विश आर्मी तो फिर भी कटारिया को प्यार करती है, और ये सब बोलने के लिए हमने चुना किसको है? अनिल कपूर, जिसका खुद का करियर डाउनफॉल पे चल रहा था। सलमान खान के सपोर्ट की वजह से आज उसको मूवीज़ मिल रही है, और आज उसको हमारा होस्ट भी सलमान खान के सपोर्ट की वजह से बनाया गया है। तो सपोर्ट की बात कर भी कौन रहा है? यहाँ तक कि कटारिया की गर्लफ्रेंड और उनकी मां ने भी इस पर आपत्ति जताई है और एल्विश आर्मी से समर्थन मांगा है, और सोशल मीडिया पर तो लगातार ट्रेंड कर ही रहा है कि एल्विश आर्मी कटारिया के समर्थन में है। वहीं पर अनिल कपूर से जुड़ी कई तमाम चीजें जो हैं वो आ रही हैं। वैसे नेजी को लेकर आपका क्या कहना है? अगर नेजी को बिग बॉस विनर बनाते हैं तो फिर इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा।